हेलो एंड वेलकम टू जीएस वार्ता। जीएस वार्ता में आर्ट एंड कल्चर पर शुरू की गई लेक्चर सीरीज में जो हमने टेम्पल सीरीज शुरू करी है, उसमें जो आज का टॉपिक है वो है नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। पिछले लेक्चर में हम ये जाने थे वेरियस स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो हमारे इंडिया में प्रेजेंट हैं, उनको हम जाने थे। उसमें से वन ऑफ द जो आर्किटेक्चर है, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, वो है नागर शैली का आर्किटेक्चर। ठीक है, नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो आज हम इसको जानेंगे कि इसके फीचर्स क्या क्या है नागर शैली के आर्किटेक्चर के। आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, ये 5th सेंचुरी एडी के बाद, देखिए 5th सेंचुरी एडी के बाद क्या होता है कि एक डिस्टिंक्ट स्टाइल, ठीक है, एक अलग तरीके का स्टाइल जो है टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर में देखने को आपको नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया मिलता है। ध्यान रखिएगा, नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा एक अलग तरीके का स्टाइल, जिसे हमने क्या कहा, जिसे हमने नागा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहा। ठीक है, 5th सेंचुरी एडी में और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा नागा शैली का आर्किटेक्चर। ठीक है, अब देखिए नागर शैली में भी नागर जो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, नागर शैली के जो मंदिर हैं उसमें भी आपको सब स्कूल्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के आपको मिलेंगे। वेस्टर्न, सेंट्रल, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में अलग, थोड़े अलग तरीके के दिखेंगे। सेंट्रल पार्ट में इंडिया में आपको अलग दिखेंगे। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको अलग दिखेंगे। ठीक है, सब स्कूल, वेरियस सब स्कूल जो है वो धीरे धीरे आपके मिलेंगे आपको। अब देखिए इसके फीचर्स जान लेते हैं कि क्या क्या इसके फीचर्स है नागर शैली के टेम्पल्स का। ठीक है, सबसे पहले जानिएगा कि इसमें देखिए टेम्पल जो है वो पंचायतन स्टाइल फॉलो करते थे। आपको पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था कि पंचायतन स्टाइल होता है। देखिए मेन जो टेम्पल होगा उसके आउटसाइड में आपको कॉर्नर, 4 कॉर्नर पे आपको 4 सब्सिडियरी टेम्पल्स मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके के आपको 4 छोटे टेम्पल्स मिलेंगे। ठीक है, मेन टेम्पल्स के बाहर से, इसको आप पंचायतन स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको असेंबली हॉल दिखेगा, जो आपको मेन, आपको प्रिंसिपल श्राइन रहता है, गर्भगृह जहां पर रहता है प्रिंसिपल श्राइन होगा, उसके आपको एंट्री पे, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ असेंबली हॉल दिखेगा, जिसको हमने मंडप भी कहा। ठीक है, इसके फ्रंट में ही दिखेगा आपको जो प्रिंसिपल श्राइन होगा, मेन जो टेम्पल होगा, मेन टेम्पल के जस्ट आगे से आपको एक मंडप दिखेगा। ठीक है, जहां पर क्या होगा, लोग रुक सकते होंगे। ठीक है, मंडप आपको क्या, लोग रुक सकते होंगे, लार्ज नंबर ऑफ जो श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर रुक सकते हैं। ठीक है, इसको मंडप बोला जाता है। ठीक है, ये रहा। अब देखिए इस तरीके से कुछ आपका प्लान है। ये कंडारिया महादेव का टेम्पल है। ठीक है, तो ये भी आपका नागर शैली का टेम्पल, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। जरा इसमें देख लेते हैं, देखिए क्या है हमारे पास। देखिए सबसे पहले देखिए वन, ये है वन, ये आपका देखिए ये अर्ध मंडप है। ठीक है, मंडप ही है। देखिए सबसे बड़ा मंडप इसमें 3 नंबर का जो आपको दिख रहा है, देखिए वो है महामंडप। 2 नंबर पे आपको इसको दिख रहा है 2 नंबर मंडप। 1 नंबर पे जो लिखा है वो है अर्ध मंडप, है सब मंडप ही। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पर पिलग्रिम्स जो है वो आ सकते हैं, बैठ सकते हैं लोग, ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ जब लोग होंगे यहाँ पर तो बैठ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिस तरीके से भी वो रहना चाहें यहाँ पर रह सकते हैं इसमें। ठीक है, पहले नंबर 3 महामंडप, मंडप, एंड देन उसके बाद अर्ध मंडप हो गया। ठीक है, ये रहा। उसके बाद आपको चौथे नंबर पर आपको अंतराल दिखता है। अंतराल देखिए गर्भगृह और आपको मंडप के बीच में आपको जगह दिखेगी ना, वो आपको अंतराल कहा जाएगा उसको। 5वें नंबर पर आपको गर्भगृह दिखता है। देखिए 5वें नंबर पर आपको क्या दिख रहा है, गर्भगृह दिख रहा है, जहां पर आपको प्रिंसिपल डाइटी होगा, देवी देवता जो होगा, प्रमुख देवी देवता जो होगा यहाँ पर विराजमान रहेंगे 5वें नंबर पर। ठीक है, 6ठे नंबर पर आपको प्रदक्षिणा दिख जाती है। प्रदक्षिणा होती है, देखिए जहां आप चक्कर लगाते हैं, देखिए मंदिर के जहां मेन डाइटी होती है उसके आउटसाइड, देखिए आपने देखा होगा जो श्रद्धालु होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, उसको प्रदक्षिणा बोला जाता है, पथ प्रदक्षिणा बोलते हैं उसको। तो आपको दिख जाएगा 6 नंबर पर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये चक्कर लगाने के लिए आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं 7वें नंबर पे आपको इतना, देखिए इसको इसको अभी इसको पेंडिंग रखिए अभी। ठीक है, आगे जानेंगे इसको आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, जगाती पे भी आप उतना ध्यान मत दीजिए अभी। ठीक है, उसके बाद देखिए 9वें नंबर पे आप देखिएगा आपको सब्सिडियरी श्राइन्स दिखेंगी। सब्सिडियरी श्राइन्स दे देखिए, ये पंचायतन स्टाइल फॉलो कर रहा है ना। ये देखिए मेन आपको टेम्पल यहाँ देखा, मेन आपको गर्भगृह आपका ये रहा, तो आपको यहाँ दिखेगा ये 1 2 3 एंड दिस 4। तो ये क्या कितने बन गए, ये एक इसको मिला के 5 होगा मेन टेम्पल को, तो क्या आ गया पंचयातन में मीन्स 5। ठीक है, पंचयातन स्टाइल यहाँ पे फॉलो कर रहा है ये नागर शैली का टेम्पल। देखिए इस तरीके से कुछ आपका नागर शैली के टेम्पल दिखते हैं आपको। ठीक है, ये आपका शिखर है। ठीक है, आपको ये इस शिखर रहा आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सब दिखेंगे। ठीक है, इस तरीके के आपको मेनली दिखेंगे, थोड़े बहुत वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन आपको मेनली जो है नागर शैली के टेम्पल इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी आपको एक प्लान दे रखा है आपको। देखिए इस तरीके से गर्भगृह रहा, गर्भगृह के बाहर से आपको ये आपको पथ प्रदक्षिणा आपको दिखाई गई है। मंडप ये रहा आपका, इस तरीके से आपको ये एक प्लान है इसका नागर शैली के टेम्पल का। नेक्स्ट देखिए, ये आपको वेरियस टेम्पल्स आपके इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं इससे किस तरीके से आपके नागर शैली के टेम्पल आपको दिखते हैं। ठीक है, जब आप जान लेंगे नहीं इसके फीचर्स, आप जान लेंगे नागर शैली के टेम्पल्स का, तो आप कहीं भी किसी मंदिर में आप विजिट करते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा इन फीचर्स को। ठीक है, तो क्या होता है, इंटरेस्टिंग हो जाती है चीज़ें। ठीक है, आपका मंदिर में विजिट करना आपको क्या है और अच्छा
और अच्छा से आपको क्या है इंटरेस्टिंग लगेगा वो फीचर। अगर आप इन चीज़ों को भी जोड़ लेंगे मंदिरों के साथ, आप आस्था के साथ अगर ये चीज़ें भी जोड़ लेते हैं कि किस तरीके से टेम्पल आर्किटेक्चर को आप जानते हैं, तो आपको क्या है और इंटरेस्टिंगली आप चीज़ें टेम्पल आर्किटेक्चर को आप देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, नया जो आपके थॉट प्रोसेस में आ जाता है ये चीज़। देन आप हमारे पास है देखिए गर्भगृह के बाहर हमको क्या दिखता है, देखिए गर्भगृह के बाहर हमको एक चीज दिखती है, इमेज ऑफ रिवर गॉडेस। ठीक है, रिवर गॉडेस की इमेज दिखती है, गंगा यमुना की इमेज आपको दिखती है गर्भगृह के बाहर से। ठीक है, इमेज ऑफ रिवर गॉडेस आपको दिखती है। ठीक है, गंगा यमुना की इमेज भी दिखती है। उसके बाद आपको ध्यान रखिएगा कि नागर शैली के टेम्पल में आपको कोई वाटर टैंक नहीं मिलता उसके प्रेमाइसिस में, ना वाटर टैंक या रिजर्वायर आपको नहीं दिखता है। ठीक है, वाटर टैंक नाम की कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखती है आपको टेम्पल प्रेमाइसिस में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आपको इसके जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं थोड़े से ऊंचे उठे हुए होते हैं नागर शैली के टेम्पल्स में। ठीक है, देन हमारे पास देखिए पोर्टिको जो आपका बरामदा होता है उसमें पिलर आपको अप्रोच दिखेगी, पिलर आपको दिखेंगे बरामदे में, आपको पिलर शेप पिलर दिखेंगे आपको काफी सारे। अब देखिए शिखर जो होते हैं आपके जो हमारे जो टेम्पल्स है उसमें शिखर है, आपको भी दिखाया आपको शिखर, आपको ये देखिए इस शेप को बोलते हैं शिखर आपका। ठीक है, अब शिखर में देखिए वेरिएशन देखा, शिखर में भी कई टाइप के वेरिएशन आपको दिखते हैं। सबसे पहले आपका लैटिना और रेखा प्रसाद, इसमें क्या है देखिए स्क्वायर शेप का बेस रहता है इसका और वॉल कर्व इनवर्ड टू अ पॉइंट ऑन द टॉप। ठीक है, ये देखिए आप, ये आपको रहा सबसे पहले लैटिना और रेखा प्रसाद, इसमें जो देखिए कर्व देखेंगे आप और यहाँ ऊपर तक आपको ले जाएंगे इस तरीके का आपको दिखेगा ये लैटिना और रेखा प्रसाद। देन उसके बाद हमारे पास क्या फमसाना नाम का रेखा ये आपका शिखर है, इसमें थोड़ा बेस थोड़ा ब्रॉडर रहेगा, थोड़ा चौड़ा रहेगा। ठीक है, शॉर्टर इन हाइट, थोड़ा हाइट थोड़ा छोटी रहेगी इसकी। ठीक है, देन द लैटिना वंस। ठीक है, लैटिना की जो हाइट थोड़ा ज़्यादा रहती है, स्लोप अपवर्ड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जरा फमसाना को देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये स्लोप ये दिखेगा, ये इस तरीके से थोड़ा हाइट थोड़ी छोटी रहेगी, इतनी हाइट थोड़ी छोटी रहती है इनकी। ठीक है, और ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पे आपको कर्व जो दिखेगा ना, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पे दिखेगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पे आपको कर्व दिखेगा, जो कर्व है इस आपको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पे दिखेगा। ठीक है, जो स्लोप है इसका ये रहा आपके। ठीक है, देन हमारे पास लास्ट है इसमें वल्लभी है। ठीक है, इसका रेक्टेंगुलर बेस रहता है, इसका जो बेस है उसका क्या है रेक्टेंगुलर है। ठीक है, और रूफ जो है वो राइजिंग वॉल्टेड चैम्बर, इसमें क्या रहता है वॉल्टेड चैम्बर्स रहते हैं, जो रूफ है ना वो जो अपना अब शिखर है वो है वॉल्टेड चैम्बर्स में रहता है। ठीक है, इसीलिए आपको इसको वैगन वॉल्टेड रूफ्स भी बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए जरा वॉल्टेड चैम्बर्स कैसे बने हुए, देखो शिखर पे यहाँ देखेंगे, ये देखिए वॉल्टेड चैम्बर, देखिए वॉल्टेड चैम्बर्स बने हुए हैं। ठीक है, ये आपको देखिए आपको ये आपको जरा एक सेकंड कलर चेंज कर लें यहाँ पर, ये आपको वॉल्ट बने हुए दिखेंगे यहाँ पर, देखिए आपको दिख रहे हैं ना वॉल्ट्स बने हुए दिख रहे हैं, इस तरीके से आपको ये वॉल्ट बने हुए दिखेंगे। अगली बात समझ में, ये है आपका शिखर का थर्ड टाइप। फिर देखेंगे आप वर्टिकल एंड पे, देखिए शिखर के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, शिखर के बाद आपको एंड में आपको देखिए एक फ्लूटेड डिस्क मिलेगी, हॉरिजॉन्टल फ्लूटेड डिस्क मिलेगी जिसको हम अमलक कहते हैं। ठीक है, जरा अमलक की इमेज देख लीजिए जरा किस तरीके से अमलक था, ये अपना अमलक है। देखिए ये वाला जो ये जो पोर्शन है ना फ्लूटेड डिस्क है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लूटेड डिस्क, इसको हमने अमलक कहा है, अमलक कहा है। ठीक है, जरा इसको एक इमेज और रखी है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा अमलक रहा है, इस तरीके का आप शेप देखेंगे, इसको अमलक कहते हैं, मंदिर के ऊपर से रहता है ये, शिखर के ऊपर से आप देखेंगे। देन हमारे पास क्या है, इसके मंदिर के ऊपर से आपको एक शेप और दिखेगा, देखिए स्पेरिकल शेप का आपको दिखेगा, एक पोर्शन दिखेगा टॉप में अमलक के ऊपर दिखेगा आपको, उसको हम कलश बोलते हैं। जरा कलश देख लीजिए, कलश कहाँ हमारा दिखेगा, देखिए कलश, आप कलश की इमेज कहाँ रही है, ये देखिए आपको ये कलश रहा। ठीक है, ये आपका हमारा कलश रहा। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये आपको दिखेगा। ठीक है, ये हमारा कलश रहा। उसके बाद हमारे पास क्या मिलता है, देखिए टेम्पल में टेम्पल के अंदर जो है आपको वॉल जो है तीन टाइप में डिवाइड होंगे, तीन वर्टिकल प्लेन्स होंगे, तीन वर्टिकल प्लेन्स होंगे टेम्पल जो तीन वर्टिकल प्लेन्स होंगे, जिनको रथ जिनको हमने कहा है रथास। ठीक है, रथास बोला है। इसमें देखिए दीज वर नोन है त्रिरथा टेम्पल। ठीक है, जिनमें तीन थ्री वर्टिकल प्लेन्स होंगे उनको हम त्रिरथा का है। धीरे धीरे उसमें आगे देखिए पंचरथा भी दिखेगा, 5 प्लेन्स भी दिखेंगे, सप्तरथा 7 प्लेन्स भी दिखेंगे आपको, नवरथा आपको 9 प्लेन्स भी दिखेंगे। ठीक है, जरा देख लेते हैं किस तरीके से प्लेन दिखेंगे। ये देखिए वॉल होगी ना, अगर अंदर से जो वॉल होगी उसको आपको देखिए 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से आपको देखिए, ये है 1 2 और 3, इस तरीके से आपको देखिए 3 प्लेन दिखेंगे आपको, एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ भी आपको देखिए 1 ये 2 हो गया और ये इधर आपको 3 दिखेगा, 1 2 3 इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यहाँ आपको 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिखेंगे, 5 है इसमें, यहाँ सब तरह है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपना इस तरीके से। अब उसको आपका दिखेगा लास्ट में आपको ये लिखा गया है कि आपको जो मेन सैंक्टम सैंक्टोरम गर्भगृह है उसके बाद से आप बाहर उसके आउटसाइड आपको क्या प्रदक्षिणा पथ मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर आप चक्कर लगा सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं मंदिर की, ये दिखेगा आपको। और आपको यहाँ ध्यान देने की बात है कि टेम्पल प्रोमाइसिस में आपको कोई बाउंड्री नहीं दिखेगी। ठीक है, टेम्पल जैसे अपना मंदिर है, मेन मंदिर है, तो उसके बाहर से आपको कोई ऐसा कोई इलेबोरेट बाउंड्री नहीं मिलेगी, कोई खास तरीके की बाउंड्री नहीं मिलेगी, जिससे ताकि क्या है कि कोई ऐसा
खास तरीके की बाउंड्री, छोटी मोटी बाउंड्री हो सकती है लेकिन इलेबोरेट बाउंड्री नहीं होगी, ठीक है। वॉल्स और गेटवेज नहीं देखेंगे आप, गेटवे भी नहीं देखेंगे, ठीक है, कोई गेट वगैरह भी नहीं देखेंगे कुछ खास तरीके का, और आप यहाँ पर जो है वो बाउंड्री भी नहीं देखेंगे उस तरीके से, ठीक है। ये आपका देखिए प्रदक्षिणा देखिए कर रही है, ये चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ये आपका ग्राउंड प्लान, इसका जो प्लान कंडारिया महादेव का जो टेम्पल है, ठीक है, जो पिछला आपको दिखा चुका हूँ, उसका एक प्लान आपको ये दिखाया है, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें इसमें बता दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा नागर शैली का टेम्पल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस लेक्चर के बाद आप देखिए कहीं भी आप नागर शैली का टेम्पल देखेंगे उसको आप बेहतर पहचान पाएंगे, और आपकी नॉलेज में जो है अगर ये ऐड हो जाते हैं तो आपका जो विजिट करना रहता है थोड़ा सा नॉलेजफुल हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। कभी भी आप किसी टेम्पल्स को विजिट करते हैं, ठीक है। इसी सीरीज़ में हम आगे भी वेरियस आर्किटेक्चर को लेके आएंगे, नागर शैली के बाद अदर स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर को, ठीक है। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप लाइक शेयर एंड कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एंड और कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये लेक्चर किस तरीके से लग रहा है। थैंक यू सो मच।